स्पेशल कहानी के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल कहानी लाया कि आपके लिए एक और स्पेशल कहानी, तो आइए सुनते हैं। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से घर आया और अम्मा को खाने का कहकर वुजू करने चला गया। मगरिब का वक्त खत्म होने वाला था। जैसे तैसे वुजू किया और नीयत बांध ली। दौरान नमाज बार बार अपने गीले चेहरे को अपनी खुली आस्तीनों से साफ करता रहा। रुकू में जाते ख्याल आया अम्मा की दवाई तो लाना ही भूल गया। ओ, वापसी पर बच्चों की फीस के लिए पैसे भी एटीएम से निकालने थे। फिर सजदा किया तो वहां भी घरेलू जिम्मेदारियां एक एक करके याद आने लगी। थकावट की वजह से नमाज में नींद के झटके आने लगे। बस फिर क्या था, सजदे में जाते ही नींद गुनूदगी का झोंका आ गया। नींद में अजीब मंजर देखा। लोगों का हुजूम, हर कोई यहाँ वहां भाग रहा था। कुछ लोग कागज तकसीम कर रहे थे। मेरे पास आकर भी कागज थमा दिया जिस पर मेरा नाम लिखा था। पूछने पर बताया गया ये तुम्हारा अमाल नामा है, अब जाकर वहां सामने जमा करवा दो, वो जहां बाकी सब जमा करवा रहे हैं। फिर नाम पुकारा जाएगा फैसले के लिए। मैंने भी जाकर कागज जमा करवा दिए और लाइन में वापस आ गया और अपने नाम पुकारे जाने का इंतजार करने लगा। नाम पुकारा जाने लगा, फलां बिन फलां जन्नत, फलां बिन फलां जन्नत। अब तीसरे नंबर पर मेरा नाम पुकारा गया। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। या अल्लाह, अब क्या बनेगा। साथ ही फैसला भी सुना दिया गया, जहन्नम। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। दो कदावर लोग आए और मुझे घसीटने लगे। मैं पुकारने लगा, रुको रुको, शायद ये किसी और का नाम होगा, मेरा तो जन्नत वालों में आना था। मगर मुझे गुस्से से खामोश करवा दिया गया। हमारे यहाँ फैसले में गलती का इम्कान ही नहीं। मुझे जहन्नुम की तरफ घसीटा जा रहा था और मैं मदद की भीख मांगता जाता। ना मैं झूठ बोलता था, न धोखा फरेब देता था, न शराब और जिना जैसे काम में मुलव्वस था। फिर जहन्नुम क्यों? मगर कोई सुनने को तैयार नहीं था। जहन्नम की गर्मी मुझे महसूस होने लगी। अंधेरे गड़े में मुझे फेंकने को तैयार खड़े थे। मुझे अचानक अपनी नमाज का ख्याल आया। नमाज, नमाज, कहाँ हो तुम? नमाज भी खामोश। जहन्नम की आंख के शोले मुझसे लिपटने को बेचैन हो रहे थे और मुझे जहन्नम में धक्का दे दिया गया। मुझे जैसे ही धक्का दिया, एक सफेद बुजुर्ग ने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और मुझे जहन्नम से बाहर खींचते हुए बाहर निकाला। मैं डर से कांप रहा था। पूछने लगा, आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? कहने लगे, मैं तुम्हारी नमाज हूं। मैं गुस्से से चिल्लाया, अब आ रहे हो जब मैं जहन्नुम में डलने जा रहा था? अगर ऐन वक्त पर तुम ना आते तो मैं चला गया था जहन्नुम में, पहले नहीं आ सकते थे तुम। बुजुर्ग कहने लगे, जैसे तुम मुझे ताखीर से पढ़ते थे, कभी वक्त पर नहीं पढ़ा, वैसे ही मैं भी ताखीर से आया हूं। कभी तुमने मुझे वक्त पर पढ़ा ही नहीं तो मैं वक्त पर कैसे आता? मेरी उखड़ी उखड़ी सांस अब कदरे बहाल होने लगी। मेरी माँ ने आकर मुझे सजदे में हिलाया तो मेरी आंख खुली। बेटा खैर है, तुम नमाज नमाज पुकार रहे थे सजदे में। मैं हैरत से खुद को टटोलने लगा कि मैं जिंदा हूं, पसीने में शराबोर। माँ के हाथों को चूमने लगा, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा जैसे दोबारा नई जिंदगी मिली हो मुझे। और मैंने पुख्ता इरादा किया कि आइंदा नमाज में कभी सुस्ती नहीं करूंगा। अब मैं जहां कहीं भी जाता हूं तो वहां भी नमाज की फिक्र रहती है। कान हर वक्त अजान सुनने को तैयार रहते हैं। अब मैं लेट नहीं होना चाहता नमाज में। दोस्तों, चाहे दुनिया के किसी कोने में भी क्यों ना हो, कितने ही मसरूफ क्यों ना हो, जमीन यहां से वहां ही क्यों ना कर दी जाए, बस ये याद रखना, नमाज अपने वक्त पर अदा करना ना भूलना।